Good morning, students. How are you? I hope you are fine. You know, nowadays we are discuss quantity and derivative. We started yesterday quantity chapter. We discussed limit and some definition of quantity at the point. Today we are going to discuss some question on the quantity at the point. These are the questions most important. Okay. Welcome again to the AVM online classes. fx इक्वल टू दिस है बेटा. अब हमें करना है अपने को. कल कई बच्चों का फोन आया ना, सर मुश्किल लग रहा है चैप्टर ये. घबराने की जरूरत नहीं बेटा, हम सारे क्वेश्चन करेंगे डिस्कस एक एक करके. ठीक है, जो आपको डाउट लगे वो पूछ लेना. एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 3x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 हो तो 2. एक खास बात बताता हूं भाई. कल कुछ बच्चों ने पूछा कि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ सर, कि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा. अरे भाई, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होगा बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. फिर कुछ बच्चों ने ये पूछा कि सर ये e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x और a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये log a और ये log e. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. फिर मैंने उनको जवाब भी दिया था लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुए वो कि भाई, और उनका एक और जवाब था कि log e की वैल्यू तो 0.4343 समथिंग होती है, जबकि आप कह रहे हो log e 1 होता है. तो बच्चे log e 1 होता है क्यों? क्योंकि हमने बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम. log की प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि log a दोनों चीज सेम हो, ये बेस और ये सेम हो, तो उसका आंसर 1 होता है. तो यहां पर ये नेचुरल लॉगरिथम है, यहां पर कुछ नहीं होता. इसका अंडरस्टूड है ये कि ये इसका आंसर क्या होगा 1. ये जो आप डिस्कस कर रहे हो वो होता है उसका बेस 10 होता है, उसकी वैल्यू होती है 0.4343. यहां पर आप नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथम दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो नेचुरल लॉगरिथम और एक कॉमन लॉगरिथम. फिर बच्चों कुछ का जवाब था कि सर ये e क्या चीज है. भाई e क्या एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे, जैसे e की पावर x क्या एक सीरीज होती है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की 3 बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन चलता रहेगा इन्फिनिटी तक. ये होता है e की पावर x. ठीक है, e की वैल्यू जैसे एक आप x से 1 रख दें तो e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है. जैसे हमारे पास जैसे पाई होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है बेटा, 3.14 समथिंग होती है, वैसे ही e भी एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है. ओके, ठीक है. तो बच्चे ये है हमारे पास, ये एक क्या होगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है. ए कांस्टेंट है, जैसे 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, कुछ भी होता है. मैंने एग्जांपल भी लिया था 7 की पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा log 7. ओके, आई होप कि आपके डाउट क्लियर होगी. अब देखिए बेटा यहां पर है अब एक और है बेटा क्या, वैन लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, ये हो मॉडुलस greater than, less than, greater than function,
ये चीजें ना हो, ये चीज हो और ये ना हो, तो आप सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना करके सीधा क्वेश्चन कर देंगे आप। जैसे अपना सेकंड पार्ट है ना, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कल हमने पढ़ा था बेटा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है नंबर एक द पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। कब होता है बेटा, जब एक फंक्शन ऑफ ए डिफाइन होना चाहिए। सेकंड, क्या पास फंक्शन ऑफ ए क्या होना चाहिए, डिफाइन। सेकंड, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट। थर्ड हमारे पास क्या है कि वो जो लिमिट का आंसर है वो एफ ए के इक्वल आना चाहिए। 3 कंडीशन पढ़ी थी हमने कि भाई फंक्शन ऑफ किसी भी पॉइंट पे चेक करना है तो फंक्शन ऑफ ए डिफाइंड होना चाहिए हमारे पास। सेकंड, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और थर्ड हमारे पास क्या बेटा कि ये जो ये आंसर है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू इसके इक्वल होना चाहिए, एफ ए के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास 3 है, आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। तो अब इन्हीं 3 पॉइंट पर आप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो देखिए बेटा, क्या हमारे पास ये है। फर्स्ट एट द एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना हमने, एट एक्स इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ 0 लीजिए, तो फंक्शन ऑफ 0 लीजिए, तो फंक्शन ऑफ 0 हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है उन्होंने, 2। सेकंड, लिमिट एग्जिस्ट करनी है, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने क्या बेटा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दे रखी हो और ग्रेटर ये लेस देन, ये 3 चीज नहीं होनी चाहिए, ये आप नोट कर लीजिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो, ये चीज हो, और मॉडुलस और ग्रेडियंट फंक्शन, और थर्ड ये ग्रेटर या लेस का साइन ना हो, ये तीनों चीजें ना हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो आप इनमें भी करोगे ट्राई कि भाई आप डायरेक्ट हर एक में करना चाहो तो बेस्ट है, नहीं तो आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए कहा है, कई एग्जाम्पल में करके दिखा रखा है, तो आप सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट एफ एक्स 0 इक्वल टू 2। सेकेंड हमारे पास क्या है, आप लिमिट चेक करेंगे यहाँ पर सीधा, तो लिमिट चेक करेंगे बेटा, कैसे करेंगे यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन 2x अपॉन में साइन 3x है बेटा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री के स्केल लिमिट का पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है, 1 होता है। कल बताया भी था आपको क्या कि भाई ये जो एंगल है वही ये होना चाहिए और ये सेम होनी चाहिए तीनों। ओके, तो आप यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर थीटा तो है ही नीचे, एक्स तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको लिमिट में अलग अलग लिखते हैं हम। कैसे भाई, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 2x और लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन 3x सेपरेटली लिख दिया हमने। ठीक है बेटा, अब यहां पर इसके साथ एंगल कितना है, 2x है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2x से डिवाइड कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई। ऐसे यहां पर इसके साथ क्या बेटा 3x है, तो हमने 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब ये 1 नहीं होएगा भाई, क्योंकि थीटा जो ये तीनों चीज सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 0 जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ये x से x कैंसिल, तो 2/3 इनटू क्या देगा 1, तो 2/3। क्या ये इक्वल है, नो, यानी कि थर्ड पोर्शन लागू नहीं हुआ। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ 0,
इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज ए नॉट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। और किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी हुई? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। अब राइट डाउन कर लो इसको, 1-2 मिनट के लिए टाइम देता हूं आपको। अब देखिए बेटा, ये यहां पर है सेकंड फर्स्ट का पार्ट, 6 का फर्स्ट। अब इसमें करना हमने ऐड 0 पे, तो वही फर्स्ट पार्ट फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू कितना आएगा? 8। सेकंड, अब बेटा वही बात कि भाई x टेंड्स टू 0 दे रखा है, और ना में मॉडुलस फंक्शन दे रखा, ना ग्रेडियंट फंक्शन, ये ग्रेडियंट लेस देन के साइन नहीं दे रखे, तो हम सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहां पर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 1 माइनस cos x या 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होता है भाई? 1 माइनस cos 2x। हाँ भाई शाबाश, कौन बताएगा? बताओ भाई, निखिल? नहीं, आर्यन? यस, वेरी गुड। 1 माइनस cos 4x किसके इक्वल होता है? 2 साइन, किसके इक्वल होता है बेटा? 2 साइन स्क्वायर एंगल का 4 का हाफ 2x। ठीक है बच्चे, तो 2 साइन स्क्वायर 2x ये होगा हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर 2x ये आ गया। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? लिमिट x टेंड टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे? इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो होल पावर 2 बना लेंगे हम। तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन में x का होल स्क्वायर, और ये इंटू में ये 2, ये 2 सेपरेट लिख दिया बेटा हमने। यहाँ भाई समझ में? भाई ये 2 अलग लिख दिया, इसकी पावर भी 2, इसकी। अब क्या 1 लिखते आप इसको? नहीं लिखते भाई। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है? 2 है, इसके साथ तो 2 नहीं है नीचे। तो अभी जस्ट थोड़ी पहले पढ़ा था हमने कि साइन थीटा बाई थीटा क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड और 2 सिंपलीफाई करोगे, ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 जो 4 बाहर। यहाँ समझ में भाई? ये स्क्वायर नहीं होता, ये क्यूब होता तो 8 लिखते हैं हम बाहर, 4 होता तो 16 लिखते हैं हम। तो यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर पहले से अलग लिख दो, अंदर ले दो, फिर 2 लिख दो, फिर बाहर ले जाओगे 4 हो जाएगा, स्टेप बढ़ाओगे। अब यहाँ पर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये, अब क्या हो जाएगा? ये 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना आ गया? 8। क्या इसकी इक्वल आ गया? यस। तो सिंस थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, आई बात समझ में भाई? ये क्या है? कॉन्टिन्यूस। राइट डाउन कर देता हूं मैं, कॉन्टिन्यूस। और ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। देखिए भाई, अब आगे क्वेश्चन है अपना क्या? नेक्स्ट पार्ट है थर्ड और फोर्थ। तो देखो बच्चा, यहां पर है कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी पहले कहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और मॉडुलस ग्रेडियंट फंक्शन अगर ग्रेटर रियल एस का साइन ना हो, तो हमने क्वेश्चन डायरेक्ट ना करके लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट करनी पड़ेगी। अब देखो बच्चे, जैसे इसमें आ गया लेस देन ग्रेटर का साइन आ गया, लिमिट तो 0 दे रखी है लेकिन ये साइन आ गया लेस देन और ग्रेटर देन का। ठीक है, तो आपने को लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए भाई कैसे भाई, जैसे फर्स्ट पार्ट है क्या होता है? फंक्शन ऑफ 0 लेते हैं आप, तो इक्वल टू 0, 0 किस में भाई? इक्वल टू इसमें या इसमें है? इसमें इक्वल का साइन, तो आप इसमें लिखेंगे आप 0,
तो यानी कि आएगा 0 + 1, क्या आएगा 1 आंसर। फर्स्ट विच इज डिफाइन, पहले डिफाइन है भाई, पहले थी ना कल हमने पढ़ी थी कि डिफाइन होना चाहिए। सेकंड लेंगे आपका क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें लिमिट लेनी पड़ेगी, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिमिट नहीं ली थी, ठीक है, ना ही इसमें हम लेंगे लिमिट। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेटर लेस का साइन नहीं है इसमें आप लिमिट लेंगे, तो इसमें हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेनी पड़ेगी भाई। तो लेफ्ट लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 से कम के लिए फंक्शन, 0 से लेस के लिए ये होगा या ये होगा, बताइए भाई। ये होगा sin x अपॉन में x, तो sin x अपॉन में x ये आ गया हमारे पास। अब कीजिए सॉल्व इसको, लिमिट एक्सटेंड टू 0 और साइन x क्या रखोगे आप, 0 - h अपॉन में 0 - h इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 0, साइन माइनस क्या होता है भाई, माइनस साइन h अपॉन में माइनस h कैंसिल। अब साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, तो 1 आ गया, हो गया भाई। अब राइट हैंड लिमिट लीजिए, तो राइट हैंड लिमिट लोगे क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट यही ले लेता हूं मैं, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट लेंगे आप, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से जाके लिए फंक्शन क्या होगा, ये क्या होगा ये, तो हमारे पास x + 1 लिमिट एक्सटेंड टू 0, x से क्या रखें आप 0 + h प्लस है तो प्लस h + 1, क्या आएगा हमारे पास, h 0 रखोगे तो 0 + 1 कितना आ गया 1, तो इक्वल हो गया ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भाई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर कितना है 1, तो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, सॉरी 0 f(x) इक्वल टू कितना आंसर आ गया 1। अब थर्ड प्रॉपर्टी भाई, क्या ये इसके इक्वल है, तो देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सिंस लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f(x) एक्सटेंड्स टू 0 f(x) equal to function of 0, since it satisfies all the condition of continuity, therefore it is a continuous function। आया भी समझ में, नहीं आया क्या समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आप देखिए ये है, अब इसमें बेटा हमें ये साइन नहीं है, ग्रेटर लेस का साइन नहीं है, तो आपको सीधा कर सकते हो आप डायरेक्ट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसे भाई, जैसे फर्स्ट है फंक्शन ऑफ 0 लेते हैं आप, भैया एट एक्स को 0 पे चेक करना है, तो 0 पे क्या रखा है, यहाँ पर 0 रखा है तो 0 आ गया। यहाँ पर क्या रखा था, फंक्शन दे रखा था, तो 0 + 1 किया था हमने, यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। सेकेंड, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा कर सकते हैं हम। तो लिखिए भाई, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x cos 1/x। अब बच्चे थोड़ा ध्यान देना, क्या cos की वैल्यू क्या होती है, इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था हमने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos, cos का रेंज क्या होता है, बोलिए भाई शाबाश, वेरी गुड। cos की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1, cos की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। तो ये हो गई हमारे पास, तो यानी कि फाइनाइट वैल्यू आएगी ना भाई, क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो फाइनाइट वैल्यू इनटू में आप 0 रखेंगे तो क्या देगा 0 हो जाएगा, क्या देगा 0, तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा 0। अब ये इक्वल हो गया, देयरफॉर इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यदि यहां पर साइन होता तो भी 0 आता, लेकिन टेंजेंट होता तो 0 नहीं आता, क्योंकि टेंजेंट 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू में 0 नॉट डिफाइंड,
जीरो इंटू इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता, जीरो इंटू इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इनडिटरमाइंड केस होता है, डिफाइंड नहीं होता। तो यहां पर कोस है तो इजीली डिफाइंड है। यहां पर ऑर्ड्स के क्वेश्चनों में करेंगे, टेंजेंट आएगा तो कैसे करना है, ठीक है। अब राइट डाउन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना हमने, एक्स टेंड्स टू जीरो। सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ये 6 का 4th पार्ट है मेरी बुक के हिसाब से, 6 का 4th पार्ट, और ये 8th क्वेश्चन है। 7th का हमने पहले वाला अभी डिस्कस किया, वैसा ही है, एक्स माइनस ए वाला। अब बेटा ये है 6 का 4th पार्ट, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना हमने। किस पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो अभी बताया था भाई एक्स इक्वल टू जीरो हो, यस है, मोडलस ना हो, लेकिन यहां पर तो मोडलस है, तो यानी कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप करते हैं भाई, पहले लेते हैं हम फर्स्ट, क्या लेते हैं आप, किसी पॉइंट पे लेते हैं, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ जीरो, तो जीरो पे कितना आएगा, फंक्शन ऑफ जीरो कितना आएगा भाई, 1, ये आ गया हमारे पास। सेकंड आप क्या करते हैं, लिमिट पे चेक करते हैं, विच इज डिफाइंड, लिख दो यहां पर विच इज डिफाइंड। सेकंड पार्ट है बेटा, क्या लिमिट चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर मॉडुलस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों लेनी पड़ेंगे हमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन में एक्स। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ साइन एक्स क्या रखें आप, जीरो माइनस एच अपॉन में जीरो माइनस एच। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन माइनस एट क्या होता है भाई, माइनस का, तो माइनस का साइन एच अपॉन में माइनस एच। अब बेटा ये बात ध्यान से सुन लेना मेरी बात, फिर से सुन लेना, क्या लिमिट रखने से पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यानी कि मॉडुलस हो तो मॉडुलस सोल्व करेंगे, ग्रेट फंक्शन है तो ग्रेट फंक्शन सोल्व करेंगे, पहले वो सोल्व करेंगे फिर लिमिट रखेंगे हम। तो पहले इसको आप सोल्व करेंगे, तो माइनस का मॉडुलस क्या होता है, और एच इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, कांस्टेंट है, ठीक है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, यानी कि इट इज ए एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो माइनस साइन एच है तो क्या देगा हमारे पास, लिमिट एच टेंड टू जीरो, या देगा साइन एच अपॉन में माइनस एच। अब ये क्या हो जाएगा, साइन एच बाई एच क्या होता है 1, और ये माइनस के कारण क्या देगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या कहें यहाँ पर, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसको आप लिखते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। लिमिट एक्स टेंड्स टू, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, 1 नेगेटिव 0 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, तो देयरफॉर इट इज ए डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या गया, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये प्लस का बना था, फिर आगे ट्राई करते हैं हम। यदि इससे पहले मैं राइट लिमिट ले लेता तो उससे प्लस का बनाता, फिर वो उसका आगे फिर हम लेफ्ट लिमिट करते, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैसा अगला क्वेश्चन हमारे पास, अब ये है, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो तो है ही नहीं, तो ये चीज चेक करने की जरूरत है ही नहीं, हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों करनी पड़ेगी, ये जरूरत हुई तो देखते हैं, मैं करते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे चेक करना है, तो फंक्शन ऑफ पाई बाई 2, फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया भाई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2
नेगेटिव, पाई बाई टू नेगेटिव से फंक्शन के लिए क्या होगा, यही होगा दोनों में। तो cos x अपॉन में पाई बाई टू माइनस एक्स, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एक्स के लिखोगे आप cos पाई बाई टू माइनस एक्स एच अपॉन में पाई बाई टू माइनस एक्स के लिखोगे आप पाई बाई टू माइनस एच। अरे जहाँ पर भी x था, जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर पुट कर दोगे। एक्स के लिख दिया आपने पाई बाई टू माइनस एच, इस एक्स के लिख दिया पाई बाई टू माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो, cos 90 माइनस क्या होता है भाई, cos 90 माइनस होता है साइन एच, तो साइन एच अपॉन में पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस कैच आ गया, ये किसके इक्वल आ गया 1, यहाँ तक तो इक्वल आ रहा है भाई, लेफ्ट लिमिट तो इक्वल आ रही है। अब हम राइट लिमिट करते हैं, तो राइट लिमिट करो भाई। राइट लिमिट करते हैं हम यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट करते हैं तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंस टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई बाई टू पॉजिटिव, पाई बाई टू प्लस, अब पाई बाई टू प्लस फंक्शन क्या होगा भाई, दोनों के लिए यही होगा लिमिट के लिए, क्योंकि कल पढ़ा था हमने लिमिट एक्सटेंस टू टू है, इसका मतलब ये है कि टू नहीं है, टू के आसपास है। तो पाई बाई टू पे चेक करें तो पाई बाई टू के, पाई बाई टू नहीं है, पाई बाई टू के आसपास है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों के लिए फंक्शन क्या होगा, यही होगा। तो cos x अपॉन में पाई बाई टू माइनस एक्स, लिमिट एच टेंड टू जीरो, cos x क्या रखोगे आप पाई बाई टू प्लस एच अपॉन में पाई बाई टू माइनस एक्स रखोगे पाई बाई टू प्लस एच। तो ये रखोगे भाई, जहां पर भी x था, यहां पर x था, उसके जगह हमने ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 का ऑड मल्टीपल हो तो क्या होता है, चेंज होता है साइन कोस में, कोस साइन में, साइन क्वाड्रेंट कौन सा भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर माइनस पाई बाई टू माइनस एच आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच। अब ये पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा हमारे पास, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो क्या आ गया साइन एच बाई एच, और ये किसका हो गया 1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट लिमिट क्या आ गई 1 और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 1, दोनों इक्वल हो गई भी। तो लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो देयरफॉर इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो हो तो हमें चेक करना पड़ेगा, जीरो है ही नहीं, हमने एट एक्स इक्वल टू 1/2 पे डिस्कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक पॉइंट पे। तो क्या करें, यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्या एट एक्स इक्वल टू 1/2 पे चेक करो, फर्स्ट फंक्शन ऑफ 1/2। अब 1/2 पे किसके इक्वल है, देखो भाई इक्वल 1/2 के इक्वल कहाँ है, ये 1/2 है, यहाँ पर इक्वल का साइन है ही नहीं, यहाँ 1/2 है, इक्वल का साइन है ही नहीं, इसमें है 1/2 के इक्वल, तो आपका क्या आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा, तो ये आ गया 1। ओके, तो ये आ गया हमारे पास विच इज डिफाइंड, विच इज डिफाइंड लिख दीजिए आप। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, क्या करेंगे यहाँ पर भाई एक्स इक्वल टू 1/2 है ना। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या 1/2 पे चेक कर लिया हमने, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव। अब 1/2 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, ये तो 1/2 से ज़्यादा के लिए x, 1/2 से कम के लिए ये, तो ये होगा, तो 1/2 माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया ना भाई 1/2 से लेस के लिए। तो अब एच टेंड्स टू जीरो, 1/2 माइनस एक्स के लिखोगे आप
जो भी लिमिट है 1/2 माइनस एच, आ गया हमारे पास। अब लिमिट x टेंड टू 0, भाई जो भी ये x है, यहाँ पर x है तो ये माइनस तो माइनस लिख दिया हमने, ये x के लिए दिया हमने 1/2, ये माइनस है तो माइनस एच लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस एच लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। अब 1/2 माइनस 1/2 प्लस एच, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, एच के 0 खो, कितना आंसर आ गया? 0 आ गया भाई। क्या इक्वल है क्या? नो, इट इज नॉट इक्वल। तो यहीं पर लिख दो, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो आगे करने की जरूरत है ही नहीं हमें, तो इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यदि ए इक्वल टू 1 आता तो हम राइट लिमिट के लिए ये लेते, ओके, राइट लिमिट के लिए हम ये लेते भी, ठीक है। कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। करें भाई, नेक्स्ट स्टार्ट करें हम क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या है हमारे पास कि sin x बाई एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 तो ये फंक्शन होगा, एक्स इक्वल टू 0 तो ये होगा, और लेस देन 0 तो ये होगा। हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। किस पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? फंक्शन ऑफ 0 भाई। तो 0 के इक्वल किसने दे रखा है? देखो 0 के इक्वल ये रहा, तो 2 आंसर आ गया, विच इज डिफाइंड, अब सेकंड पार्ट लेफ्ट लिमिट लीजिए भाई। लेफ्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 से कम के लिए फंक्शन कौन सा होगा? ये क्या है? 0 से ग्रेटर के लिए, और ये क्या है? 0 से लेस के लिए। तो अपने को 0 से लेस के लिए ये फंक्शन लेना पड़ेगा हमें, 0 से लेस के लिए हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या आ गया हमारे पास? 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स। अब रखें भाई, आप पहले रखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4, जहां पर भी एक्स दिखेगा वहां पर क्या लिखेंगे हम? 0 माइनस एच। तो 1 माइनस रूट 1 माइनस 0 माइनस एच, मतलब यानी कि माइनस एच रख देंगे अपॉन में माइनस एच। बोलो भाई, यहां पर एक्स था बेटा, यहां एक्स था, इस एक्स के लिए दिया हमने 0 माइनस एच, ब्रैकेट लगा दिया हमने, और यहां पर इस एक्स के लिए दिया हमने माइनस एच लिख दिया। अब लिमिट एक्स टेंड टू 0 4 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन में माइनस एच। आप क्या करोगे? आप रूट में आ गया, यदि आप 0 मान लिया 0 रखना चाहिए, एच 0 दो 0 रख दिया, 1 में से 1 गया 0, 0/0 फॉर्म हो जाएगी, तो होनी नहीं चाहिए। तो कल हमने इस लिमिट का सोल्व किया था कि रूट में आए तो क्या करना चाहिए अपने को? बताइए, रूट में आए तो क्या करना चाहिए? शाबाश, रैशनलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमने? इसको रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करोगे इसको, तो 1 प्लस रूट 1 प्लस एच, इसी से डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लिमिट एच टेंड टू 0 4 a माइनस बी, क्या आएगा? a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता फॉर्मूला? a स्क्र माइनस बी स्क्र, यह आ जाएगा 1 का स्क्र तो 1 आ जाएगा, माइनस रूट 1 प्लस एच का स्क्र करो तो 1 प्लस एच आ जाएगा। सीधा मैं सोल्व कर रहा हूँ, अपॉन में माइनस एच इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस एच भाई। अब लिमिट एच टेंड टू 0 क्या आएगा? 4 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एच आएगा, अपॉन में माइनस एच 1 प्लस रूट 1 प्लस एच आ गया भाई, माइनस एच कैंसिल हो गया। तो लिमिट एच टेंड टू 0 4 अपॉन में 1 प्लस रूट 1 प्लस एच आ गया भाई। अब एच से 0 खो तो 1 का रूट क्या होता है? 1, तो 4/2 क्या आ गया? 2।
2 इसके इक्वल है, यस, तो यानी कि आगे करने लायक हो गए हम। तो राइट हैंड लिमिट कीजिए भाई, तो राइट हैंड लिमिट करो, अब अलग राइट हैंड लिमिट करो। तो राइट हैंड लिमिट करेंगे आप, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से जाने के लिए क्या होगा फंक्शन, ये होगा भाई साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस कोस एक्स, इस पूरे पे लगाइए भाई लिमिट एच टेंड टू 0 साइन 0 प्लस एच, एच ही तो बात हो गई, अपॉन में 0 प्लस एच, एच ही तो हो गया, प्लस लिमिट एच टेंड टू 0, इस पर लगा दिया हमने कोस एच, साइन एच बाई एच क्या होता है 1, कोस 0 क्या होता है 1, तो 1 और 1 2। तो देयरफॉर लिमिट क्या हो गई, लेफ्ट लिमिट क्या थी, लेफ्ट लिमिट ये थी, राइट लिमिट क्या आ गया ये, तो सिंस लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट, तो देयरफॉर लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पे भाई 0 पे, फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया भाई, क्या आंसर आया था 2 आंसर आया ना भाई दोनों का, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है फर्स्ट, तो थर्ड प्रॉपर्टी लागू हो गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, सिंस लिमिट एक्स टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पे सॉरी 0 पे कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो कराई कीजिए आप, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 फॉर एक्स लेस देन 1 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वैल्यू निकालने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। तो देखिए बच्चे, अब इनकी जरूरत नहीं है, ये ग्रेटर लेस ये सारे। अब देखिए बेटा यहाँ पर है के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, अब हमें कॉन्टिन्यूस तो दे रखा है, के की वैल्यू निकालिए भाई, किसकी वैल्यू निकालिए, के अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई फर्स्ट फंक्शन ऑफ 1 क्या आ गया, 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 के इक्वल तो ये आ गया, तो एक्स का 1 लिखेंगे यहाँ पर, के इंटू 1 का स्क्वायर क्या देगा, के आ जाएगा। सेकंड, अब बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट लिमिट पहले लेते हैं क्योंकि बेटा लेफ्ट लिमिट में ये आएगा, राइट लिमिट लेंगे तो यही आएगा दोबारा, कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं, वैसे भी आप हर जगह लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं पहले, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, अब 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पे 4, अब एक्स तो है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 ही आएगा। अब 4 हो गया, तो देयरफॉर सिंस इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है भाई, अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बेटा, तो देयरफॉर क्या लेफ्ट लिमिट इसके इक्वल होगी भाई, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी, हमें राइट लिमिट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हमने के की वैल्यू निकालनी थी वो निकल गया। जैसे अब ये देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे एक्स इक्वल टू 0 पे हमने पहले तो के की वैल्यू निकालनी है, फिर 1 पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो पहले तो फंक्शन ऑफ 0 पे लीजिए, फंक्शन ऑफ 0 फंक्शन ऑफ 0 किस पे रखेंगे, इसमें या इसमें, इसमें रखेंगे हम, तो 0 प्लस 2 कितना है 2 क्या आ गया। आप सेकंड क्या लेंगे, आप लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, अब बेटा लेफ्ट लिमिट लेते हैं तो लेस देन 0 में तो यही चीज तो आएगी, तो इसका बेनिफिट नहीं है क्योंकि आप ले चुके हैं, दोबारा पहले ले चुके हैं, तो दोबारा क्यों ले आप, तो इसलिए आप ये लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट ले लो, इससे बेनिफिट होगा। देखो बच्चे इस सब में क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट्स में इजी था, हालांकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट पहले ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन आसान थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट लीजिए भाई, तो हमने क्या लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स कितना होगा 3x + 1, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू
0 3 एक्स से क्या लिखोगे 0 प्लस एच, एच ही तो होगा +1, ये रखो कितना आएगा 1, एक्स 0 रखोगे बेटा 1 आ जाएगा। अब सिंस इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल 0, तो देयरफॉर राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, इसका आंसर कितना था 1 इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू कितना आ गई 1/2, k की वैल्यू कितना आ गई 1/2, ये हो गया भाई। अब k की वैल्यू 1/2 पुट करने के बाद अब कह रहा है कि चेक करो कि 1 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, 1 पे कॉन्टिन्यूस है क्या नहीं, ये चेक करना है। अब फंक्शन क्या हो गया, अब फंक्शन ये हो गया एफ एक्स, अब हमें वैल्यू पता लग गई 1/2 x² + 2 x < 0 x < 0 और 3x + 1, अब ये फंक्शन हो गया। अब हमने चेक करना किस पे 1 पे, x = 1 पे। अब 1 पे लेंगे बेटा तो 1 के लिए आप ये लेंगे जो 0 से ग्रेटर है। अब कहोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट लें जो 0 से लेस होगा वो 1 से भी लेस होगा। अरे 1 से आप थोड़ी स्मॉल वैल्यू लेते लेफ्ट लिमिट में 1 - h, 1 - h लेते तो वेरी स्मॉल वैल्यू होती है भाई। तो वेरी स्मॉल वैल्यू मतलब यही फंक्शन लेंगे हर एक में, यानी एट x = 1 पे आप ये चेक करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 3x + 1, इसका अब कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लेफ्ट लिमिट लीजिए, सॉरी सीधा कीजिए, फर्स्ट फंक्शन ऑफ 1, तो 1 लिया आपने तो 3 और 1 4, सेकेंड लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट लिमिट लोगे तो आप ये मत सोचना कि भाई 1 से कम के लिए ये फंक्शन लेंगे कि जो 0 से कम है 1 से भी कम होगा। अरे 1 से कम है तो वेरी स्मॉल कम है, यानी कि कल भी हमने लिमिट पढ़ा था कि 2 पढ़ा था, तो 2 से कम 1.9999, तो यानी कि वो 0 से ग्रेटर ही होगा, तो फंक्शन ये होगा 3x + 1। तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या होगा 3 × 1 - h + 1 और h 0 को कितना आएगा 4। ऐसे राइट लिमिट लोगे वो भी 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, तो आप ये 15 तक क्वेश्चन डिस्कस करोगे अपने, आगे कल करेंगे हम। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।